आगरा का ये किला आज जिसे हम आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं, एक समय पर यहाँ ईंटों का किला था जो सिकर वंश के राजपूतों के अधिकार में था। इस किले का अस्तित्व सन 1080 के इतिहास में भी आता है। तब इस किले को बादलगढ़ कहा जाता था, पर 1573 में मुगलों के द्वारा इसमें काफ़ी फेरबदल किए गए और आज हमें लाल बलुआ पत्थर से बनी 70 मीटर ऊंची ये इमारत दिखाई पड़ती है। आज इस वीडियो में हम किले की खूबसूरती तो देखेंगे ही साथ हम यहाँ कैसे आ सकते हैं और कितनी कॉस्ट हमें यहाँ आने में आएगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। मैं हूं आपका बॉडी बार। इस समय मैं खड़ा हूं आगरा के फोर्ट के अंदर। जी हां फ्रेंड्स, आगरा का फोर्ट जिसे लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इसके अंदर चलेंगे और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए रेड फोर्ट। आगरा पहुंचने के लिए सबसे अच्छा साधन रेल है, जिससे आप आसानी से आगरा पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आगरा आ रहे हैं तो आप सिर्फ 100 रुपये में 2S क्लास की रिजर्वेशन कराकर यहां पहुंच सकते हैं। और सिर्फ 10 रुपये में आपको बैटरी ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। नॉर्मल ऑटो रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ 10 से 20 रुपये में आगरा फोर्ट से आपको ताजमहल और ताजमहल से आपको आगरा फोर्ट तक पहुँचा देते हैं। किले की एंट्री टिकट के लिए हमें सिर्फ 50 रुपये देने होते हैं। इससे हम पूरा किला देख सकते हैं। सामने की तरफ ही आपको यहाँ ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। छोटा सा ये पुल है, इसको पार करके हमें अंदर की तरफ जाना होता है। और सामने की तरफ ही हमें एक बहुत बड़ी 70 मीटर लगभग ऊंची ये दीवार दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं। काफ़ी ऊंची दीवार यहाँ पर ये बनाई गई है मुगलों के द्वारा। मुगलों से पहले यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का निवास हुआ करता था, लेकिन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारा और उसके बाद इस किले के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके बाद इसको अपने स्टाइल से ही बनाना शुरू किया। ताजमहल घूमने के बाद आप लोग आ सकते हैं आगरा फोर्ट। लगभग 2.5 किलोमीटर सिर्फ ये पड़ता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी जैसे ही हमने एंट्री करी है तो आपको एक ये रास्ता दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं जो ब्रेकर टाइप के हैं, छोटे छोटे। ये घोड़ों की आवाजाही के लिए तथा काफ़ी, जैसे अगर आप देखेंगे तो ढलान की तरफ ये बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत यूनिक है, एक बारी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लैपिंग करके दिखाइए ज़रा। यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हैं, देखिए किस तरह का साउंड आ रहा है। ये देखिए, बहुत यूनिक साउंड आता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये इसकी यूनिकनेस है। चलते हैं आगे और देखते हैं। इस जगह को इसीलिए ऐसा बनाया गया है जिससे कि अगर कोई आर्मी यहाँ पर अटैक करे तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ों से किले को अलर्ट मिले और तुरंत ही किले में रहने वाले लोग अलर्ट हो जाएं और सामने ऊपर की ओर से आग के गोले फेंकना शुरू कर देते थे और दीवार के दोनों साइड पर गर्म पानी भर देते थे, जिससे कि अगर वो आग के गोलों से बच भी जाएं तो साइड के गर्म पानी से ना बच पाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है मेन गेट से आने वाला रास्ता, और जिससे हम लोग अंदर आए थे और अब हम सामने इस गेट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो ये बड़े बड़े दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसीलिए बनवाए गए थे क्योंकि उस समय पर जब बादशाह यहाँ पर आया करते थे, मुग़ल बादशाह जब यहाँ पर एंटर किया करते थे तो वो हाथी के ऊपर बैठकर एंटर किया करते थे, जो कि बहुत ही अपने आप में शान शौकत को दिखाया करता था। और यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा, उसी समय का ये दरवाज़ा आज तक यहाँ पर लगा हुआ है। किले के परिसर में ही हमें पीने के पानी और वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है, तो कोई भी दिक्कत अंदर नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं हम लोग खास महल, शीश महल और मुसम्मन बुरुज देखने के लिए। चलते हैं, इस साइड पर हमारे पड़ेगा और देखते हैं एक बारी। और फ्रेंड्स, शीश महल के साथ में ही यहाँ पर बनी हुई है जॉन रसेल गॉल्विन की कब्र, आप देख सकते हैं इस साइड पर। 1857 में हैजा होने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, तभी से उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रखी है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम की एक तोप कैनन। देखिए, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये और काफ़ी सुंदर। मैं आपको पास से और दिखाता हूँ इसको।
कैनन तो काफ़ी खूबसूरत है ही, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर इस किले में जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है ज़्यादातर अकबर के टाइम का हुआ है। और साथ ही साथ ये कैनन जहाँ रखी है इसके जस्ट पीछे की साइड पर है शाहजहाँ का दीवाने आम। तो फ्रेंड्स ये है शाहजहाँ का दीवाने आम, जहाँ पर उनकी दीवाने आम लगा करती थी और वो अपनी प्रजा के साथ बातें किया करते थे। और अगर आप उस साइड पर देखें, वो देखिए वहाँ पर वो खुद बैठा करते थे और उनकी सिक्योरिटी वगैरह रहा करती होगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर ये बना हुआ है। देखिए महराब्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा सुंदर हैं महराब्स यहाँ के, ये आप देखिए ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कितनी बारीकी से और कितनी नोकदार तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स दीवाने आम की पीछे की साइड पर एक रास्ता निकलता है, देखते हैं यहाँ पर क्या है अंदर। ये रास्ता जितना गुप्त तरीके से यहाँ पर देखने में लगता है उतना ही इसके बाहर जाने के बाद सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सुंदर यहाँ से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से बाहर जाने के बाद आपको जो ये यहाँ पर कमरे दिखाई देंगे, ये कमरे शाहजहाँ के वर्कर्स यूज़ करते थे। ज़्यादातर इसको एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यूज़ किया जाता था और यहीं बैठकर वो वर्कर्स काम किया करते थे। तो फ्रेंड्स ये है नगीना मस्जिद, जिसे हरम की स्त्रियों के लिए शाहजहाँ ने बनवाया था। काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, सफ़ेद संगमरमर से पूरी बनी हुई है। और इस साइड से अगर आप इसको देखें तो काफ़ी खूबसूरत ये दिखाई पड़ती है। और मैं आपको एक बारी अंदर चल के भी इसका एक बारी नज़ारा दिखा देता हूँ। ज़्यादातर तो लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट ही आजकल करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर फ़ोटोज़ आती है। आप यहाँ अंदर से भी देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत इसके मेहराब हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंच नाप के इसको बनाया गया होगा। काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये फव्वारा भी बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस तरफ और क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ से अगर आप जालियों से देखें तो काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है, देखिए। और यहाँ से सीधा ताजमहल भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखें तो मुग़लों का हमाम है, जिसे पूरी तरह से अभी लॉक किया हुआ है। बट मैं जब पिछली बार आया था मैंने यहाँ पर ये देखा था अंदर जाकर, अभी इसे लॉक कर दिया गया है। और ये है दीवाने खास। इसी जगह पर शाहजहाँ का दीवाने खास लगा करता था, जहाँ पर वो अपने ख़ास लोगों से मीटिंग किया करता था। और यहाँ पर आप देखें तो पूरा बाग है। और इस जगह को आप देखें तो ये सफ़ेद मार्बल से बना तख्त है और इसी के सामने काले मार्बल से बना तख्त है, जिसे अंग्रेज़ों ने कैनन मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ से अगर हम नज़ारा देखें तो यहाँ से हमें ताजमहल तो दिखता ही है, साथ में हमें यमुना नदी भी यहाँ बीच में बहती हुई दिखाई पड़ती है, जो कि हरियाणा, दिल्ली और आगरा को आपस में कनेक्ट करती है। इस जलमार्ग को 16वीं शताब्दी में मुग़लों के द्वारा यूज़ किया जाता था। ये है मीना मस्जिद, जिसे शाहजहाँ अपनी इबादत के लिए पर्सनली यूज़ किया करता था। और बताते हैं कि शाहजहाँ के मरने के बाद उनकी बेटी रोशन आरा यहीं से अंडरग्राउंड ताजमहल तक उनकी बॉडी को लेके गई और उसके बाद वहाँ जाके शाहजहाँ को दफनाया गया। मीना मस्जिद के सामने ही यहाँ पर एक ये रास्ता जा रहा है, जो कि हमें मुसम्मन बुर्ज तक ले जाएगा। काफ़ी सुंदर वो जगह है, उसे भी अभी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर एक जेल है, जेल टाइप की बनी हुई है, जिसमें कैदियों को रखा जाता था। और यहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी सुंदर ये जगह मुसम्मन बुर्ज बनी हुई है, जहाँ पर शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद में रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स यही वो जगह है जहाँ औरंगजेब ने शाहजहाँ को, अपने पिता को कैद कर दिया था। अभी ये जगह लॉक कर दी गई है। काफ़ी सुंदर ये बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी जाली से। इस फाउंटेन की चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा चांदी का फाउंटेन बना हुआ है, जिसमें एक पीतल की छड़ बीच में लगी हुई है, जिससे कि पानी निकलता था, जिसे कहते हैं कि हैंडपंप की सहायता से इसमें पानी आया करता था। और कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से शाहजहाँ यहाँ पर बैठकर ताजमहल को देखा करता था। जब वो 8 साल कैद में था तो यहीं से वो बैठकर ताजमहल को निहारा करता था और मुमताज़ को याद किया करता था। यहाँ से ताजमहल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। जितना ज़्यादा दूर होता है उतना ही ज़्यादा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है।
इस जगह को कहते हैं खास महल। ये शाहजहां और मुमताज़ अपने एज अ बेडरूम की तरह यूज़ किया करते थे। शाहजहां ने सोने को पिघलाकर यहाँ पर जितनी भी आपको ये आकृतियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर पूरा ये पेंट करवाया, सोने का पेंट यहाँ करवाया। लेकिन 1803 में अंग्रेज़ों ने मशाल जलाकर आग लगाकर सारा सोना पिघलाकर यहाँ से सारा सोना ले गए। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ओरिजिनल गोल्ड नहीं बचा है। आपको कहीं कहीं पर यहाँ पर जो पेंट दिखेगा, गोल्डन पेंट दिखेगा, वो आर्टिफिशियल पेंट है। गवर्नमेंट ने टूरिस्टों को समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर पेंट था, इसीलिए वहाँ पर वो लगाया है। शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहान आरा। छोटी बेटी रोशन आरा का महल यहाँ पर ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। पूरा डोली के आकार में ये बना हुआ है, जैसे कि डोली होती है, पहले गाँव में डोली निकाला करते थे, उसी तरह से यहाँ पर ये डोली के आकार में ये बनाया गया है। और जो ये छतरियाँ आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये शाहजहाँ के टाइम पर सोने की हुआ करती थी, पर 1803 में अंग्रेज़ों ने इसे भी निकाल लिया और यहाँ पर एक नकली पीतल की चादर लगा दी। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। इसकी हिस्ट्री अपने आप में काफ़ी अजीबोगरीब है। मूल रूप से ये दरवाज़ा गजनी स्थित महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था। सन 1842 ईस्वी में गजनी से अंग्रेज़ यह दरवाज़ा उखाड़ लाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबेरो की ऐतिहासिक घोषणा में यह कहा गया कि ये चंदन का वही दरवाज़ा है जिसे महमूद सन 1000 ईस्वी में सोमनाथ से लूट ले गया था। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया। यह झूठ भारतीय जनसाधारण की सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था। असलियत में ये दरवाज़ा गजनी के स्थानीय देवदार की लकड़ी का है, ना कि चंदन की लकड़ी का। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस महल की ओर, जिसमें पानी की भरी दीवारें यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ आएंगे तो सिर्फ 25% भाग ही आगरा फोर्ट का देख पाएंगे, क्योंकि 75% आर्मी के अंडर में आता है, वहाँ पर टूरिस्ट अलाउड नहीं है। और इन दीवारों की मैं आपको खासियत बताता हूँ। ये काफ़ी दीवारें आपको मोटी दिखाई देगी, ये एक्चुअली बीच में से खाली है और ये देखिए आवाज़ करती हैं, खोखली हैं। एक्चुअली इनके बीच में मतलब पानी भर दिया जाता था पहले, और उसके बाद ये जो झरोखे आपको दिख रहे हैं, यहाँ से जो हवा आती थी वो फ़िल्टर होके आती थी। मीन्स कि ठंडा पानी अगर दीवारों के अंदर भरा होगा तो वहाँ से जो हवा आएगी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होकर आएगी। और साथ ही साथ इन दीवारों को ठंडा रखने के लिए मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट भी इसके ऊपर किया जाता था। देखिए, आपको दिखेगा लोगों ने कुरेद कर इसके ऊपर नाम लिख दिया है एक्चुअल में। तो पता नहीं लोग यहाँ पर क्या क्या कर देते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई होगी उस समय पर। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई। मुल्तानी मिट्टी और चूना पत्थर के पेस्ट के ऊपर ये पूरी एक तरह से, जिस तरह से हम आजकल देखते हैं कि पीओपी का डिज़ाइन बनाया जाता है, उस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने नाम लिख दिए हैं, तो इसको काफ़ी लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ कि अगर इस जगह पर आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ठोकते हैं, पीटते हैं, तो आपको यहाँ दूसरी जगह पर यहाँ पर सुनाई पड़ता है डायरेक्टली, जैसे कि टेलीफोन काम करता है उसी तरह से यहाँ, क्योंकि ये खोखली है ये पूरी दीवारें, यहाँ पर ठोकने पे आपको यहाँ दूसरी जगह पर सुनाई पड़ेगा। ये गार्डन लगभग 4 भागों में बटा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ की जो गहराई है, लगभग 6 फीट गहरी ये गहराई है। यहाँ पर अंगूर की बेलें लगाई जाती थी, जिसे शाहजहाँ चौपाटी के ऊपर बैठकर, सामने आपको यहाँ पर जो ये चौपाटी दिख रही है, यहाँ पर बैठ के अंगूर की बेल की वाइन बनाकर पिया करता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है जहांगीर का बाथ टब, स्नान टब, जिसे जहांगीर के मामा ने उन्हें गिफ्ट किया था। मैं आपको पास चल के एक बार दिखा देता हूँ, और उससे पहले बता देता हूँ कि एक बिल्कुल सिंगल पत्थर का ये बना हुआ है, किसी चट्टान को काट कर ये बनाया गया है। एक बार देखते हैं। दरअसल पहले ये बाथ टब, जिससे जहांगीर का बाथ टब कहा जाता है, ये अंदर की तरफ रखा हुआ था, महल के अंदर पीछे कहीं रखा हुआ था, और अब उसको एएसआई ने यहाँ पर बाहर डिस्प्ले में लगाया। जब जहांगीर छोटा था तो इसी बाथ टब में नहाया करता था, और उसके बाद जब यहाँ वो चलने लगा तो उसके बाद इन सीढ़ियों का यूज़ वो करता था, तो उसको थोड़ा सा गाड़ के ज़मीन के अंदर लगाया गया था, जिससे कि वो आराम से इसके ऊपर चढ़ जाए। फ्रेंड्स, अब चलते हैं जहांगीरी गेट की तरफ, जहाँ से जहांगीर अपने किले के अंदर जाते थे और इसे अपनी आवाजाही के लिए यूज़ किया करते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी आलीशान ये गेट बना हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं।
जहांगीरी महल की ये फर्स्ट एंट्री है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, आप चाहें तो पीछे से भी जा सकते हैं, जहाँ से मैंने आपको पानी भरी दीवारें दिखाई थी आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से जाएंगे तो इसकी खूबसूरती का अलग ही मज़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ की छत आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और जगह जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और अंदर हम चलते हैं अब जहांगीर महल के अंदर, जहाँ पर जहांगीर बैठकर मुजरा देखा करता था, और उसका डाइनिंग रूम भी यहाँ पर था जहाँ पर वो खाना खाया करता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऊपर की साइड पर यहाँ पर सारी सेना जो उनके सेनापति थे वो बैठा करते थे, और नीचे की साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। आप ध्यान से ऊपर की ओर देखें जो ये जो खिड़कियां बनी हुई है, यहाँ पर रानियां बैठा करती थी और ऊपर राजा बैठा करते थे, और खिड़कियों में जहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ सब दासियां हुआ करती थी। वैसे तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो अकबर ने ये महल बनवाया था, लेकिन बाद में इसको जहांगीरी महल का नाम दे दिया गया, क्योंकि बाद में उनके बेटे जहांगीर ने ही राजपाट सारा जो था वो संभाला। फ्रेंड्स, अकबरी महल के अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं। काफ़ी जर्जर हालत में यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जर्जर हालत में है, टूट गया है पूरा। और इस तरफ ये देखिए, तो यहाँ से लॉक कर दिया गया है क्योंकि सब कुछ टूट गया है वहाँ पर। सामने की तरफ देखें तो ये सारा अकबरी महल है जिसे अकबर ने अपने लिए ही बनवाया था, और यहाँ पर ये सारी ये किले की दीवारें हैं। यहाँ ऊंची दीवारें, ये सारी किले की दीवारें, और इन्हीं ऊंची दीवारों पर बैठकर सेना आक्रमणकारियों पर नज़र रखा करती थी। तो फ्रेंड्स, अकबरी महल के अंदर एक कुआं भी है जो कि यहाँ पर हमें दिखा है अभी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, अभी लोहे की जाली से पूरा ढका हुआ है। देखते हैं आगे और चलते। काफ़ी जगह यहाँ पर जो है बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ कुछ जगहें खोली हुई हैं, उसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इस समय आपको सामने की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए सारे छज्जे लगभग यहाँ पर टूट गए। लेकिन आज से अगर 20 साल पहले की मैं बात करूँ, जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, इस तरह की हालत नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ताजमहल आ रहे हैं तो आप लाल किला भी आ सकते हैं, और लाल किले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको अकबरी गेट देखने को मिलेगा, जहांगीर का दरवाज़ा देखने को मिलेगा, दीवाने आम देखने को मिलेगा, दीवाने ख़ास देखने को मिलेगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ख़ास हैं, जैसे और मस्जिद है, बाग है, काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। और बिल्कुल ही पास है ताजमहल से, तो अगर आप ताजमहल आते हैं तो 2-3 घंटे के अंदर आप वो कवर कर लेंगे। तो आप आगरा फोर्ट भी ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत सुंदर ये बना हुआ है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।